Good morning, children. We have started the chapter shares in the benches. Question number exercise 3 है. अभी हम C करेंगे. C question is the money required to buy 50 जो है वो shares है. ₹20 shares. ₹20 यानी एक एक शेयर की कीमत जो है वो NB कितना है इसका 20 और कोटेड है ₹22 और उसको कोट किया गया है शेयर्स की वैल्यू जो है वो 22 के कोट की गई. दैट मीन्स इसका MB जो है वो 22 है. तो अभी इसका क्या दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर. See what is given. NB कितना है. Rate of issue is ₹20. Next, shares quoted at. Shares quoted at. क्या क्या है? ये जो quoted किया है ये क्या है इसका MB है. This is MB. कितना है इसका कोट किया गया इस शेयर को ₹22. That is share cost की कीमत कितनी है ₹22 है. अभी हम लोगों को क्या पूछ रहा है वो मनी रिक्वायर्ड यानी कितना मनी लगेगा अगर 50 शेयर्स आप खरीदते हैं और ₹20 शेयर है लेकिन उसको कोट किया गया है 22 यानी NB जो है वो 20 है लेकिन MB क्या है उसका 22 है. इतना कोट किया गया है तो हमें अभी फॉर्मूला डालना है. हमको फॉर्मूला डालना है. सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड शेयर्स इनटू MB और ऑफ ईच शेयर. नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे. गिवन क्या है 200 shares are available at a discount of 20%. The money required to buy the 50 shares is. Shares कितने हैं. Number of shares is equal to 50. Total number of shares 50 है और कॉस्ट क्या दिया हुआ उनका रेट ऑफ ईच शेयर. रेट ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू दिस इज व्हाट MB है. ये कितना है रुपीज में क्या दिया है वो कह रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. इज सेइंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. दैट मीन्स जो वैल्यू ₹200 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 200 into 20/100. दो 100 के कट जाएंगे तो हमें वैल्यू क्या आएगी इधर पे दिस इज इक्वल टू 40. अब डिस्काउंट में हमको जो डिस्काउंट दिया जाता है तो हमें डिस्काउंट में क्या करना होता है कि हमें माइनस करना होता है. अगर प्रीमियम आता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं. अगर डिस्काउंट आएगा तो आपको माइनस करना है जो शेयर्स की वैल्यू है. वैल्यू कितनी होगी 200 माइनस 40 तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 160. यानी कि हर एक शेयर की कीमत कितनी है 160 है. इस शेयर कॉस्ट MB कितना मिला अभी हमको each शेयर कॉस्ट डिस्काउंट करने के बाद शेयर्स की कीमत कितनी है एक की 160 है. अभी हम फॉर्मूला डालेंगे. Some investors is equal to number of shares into MB of each share. नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं ऑप्शन. दिस इज ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 है
कितना है ये? 8,000. Go to the next question. सी डी के बाद आता है ई. ये क्वेश्चन क्या है हमारा? is 500 rupees 50 shares at par on a dividend of 1250 in 1 year. The rate of dividend is. यहाँ पर अभी हमें एक नया फॉर्मूला लगेगा. ये फॉर्मूला मैं आपको अभी यहाँ पर बताती हूँ. थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. Total dividend is equal to number of shares into rate of dividend to NV of each share. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? दिया है हमें नंबर ऑफ शेयर्स. कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 500 शेयर्स है यहाँ पर. कॉस्ट कितना है इसका? एनवी. रेट ऑफ ईच शेयर एनवी इज इक्वल टू कितना है ये? एनवी हमको कितना दिया हुआ है? ₹50. नेक्स्ट, अभी हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल डिविडेंड अर्न इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी ऑफ अ शेयर. इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे. फॉर्मूला हमारा है टोटल डिविडेंड अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है एट पार. एट पार मीन्स एट पार में क्या होता है कि एनबी इज इक्वल टू एमवी होता है. इक्वल टू एमवी. तो अभी हमारा ये फॉर्मूला हम डालेंगे. टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स into rate of dividend NB of a share. NB of a share. NB of a share. NB of a share. अभी हमें क्या दिया हुआ है? अच्छा गिवन यहाँ पर हमें 1250 जो है डिविडेंड दिया हुआ. टोटल डिविडेंड. दिस इज अ टोटल डिविडेंड इज गिवन. डिविडेंड. Here the dividend is given. Dividend
is given, that is equal to 1250 शिमला मिर्च। अभी टोटल डिविडेंड हमको दिया हुआ है 1250, इसमें वैल्यू डालेंगे। दिस इज इक्वल टू नंबर स्पेस कितने हैं 500 into rate of dividend, rate of डिविडेंड डिवाइड बाय 100। जब रेट होता है तो उसके नीचे 100 आ जाता है, इंटू एनबी कितना दिया हुआ है हमको, एक शेयर की कीमत कितनी है 50 रुपीज इंटू 50। नेक्स्ट लाइन पे अभी 500 और 100 डिवाइड हो जाता है तो यहाँ बचेगा 5, सो 1250 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 5 बचा इंटू रेट ऑफ डिविडेंड of dividend into 50। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड को यहीं छोड़ देंगे। 1250 डिवाइड बाय 5 इंटू 50 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ बच गया इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड नेक्स्ट लाइन पे जब 125 को 25 से कैंसिल करते हैं तो 5 से कटता है ये, 5 2 10, 5 25 और 5 बचता है। 5 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, ये हमारा बचता है। तो जो डिविडेंड होता है वो परसेंटेज में आता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमारा आया 5%। दैट इज, ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन 4। दिस इज द ऑप्शन 4। दिस इज 5%। जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का। अभी कैसे हमारी वीडियो बड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो बाकी सब अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो डिफिकल्टीज आप लोगों को है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके।